लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा करना दुर्लभ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपवाद बनाया है। भूटान भारत के नेबर फर्स्ट पॉलिसी के फोकस के सेंटर में बना हुआ है और दोनों देशों के बीच दोस्ती, आपसी विश्वास और सद्भावना का एक मजबूत बंधन है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इस लोकसभा चुनाव के बीच भूटान की यात्रा पर क्यों गए और भारत भूटान संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे शानदार वीडियो लाते रहते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस विजिट में क्या हुआ है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देने का एक हिस्सा थी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के विकास प्रयासों के लिए भारत के समर्थन का वादा किया है और भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। यह एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अपने भूटानी समकक्ष के साथ दूसरी बैठक थी। इसी महीने मार्च की शुरुआत में दोनों नेताओं की नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी। भूटान भारत का एक अच्छा पड़ोसी है और भारत और भूटान के आपसी संबंध भी काफी मजबूत है। भारत हमेशा भूटान की मदद करने में तत्पर रहता है और भूटान के विकास में भी अपना सहयोग देता है। भूटान भी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ अपने संबंध को बैलेंस करके चलता है और भारत को हमेशा भरोसे में लेकर अपने फैसले करता है। भारत को चीन के तरफ से हो रही गतिविधि के बारे में सूचित करता है। आइए समझते हैं कि यहाँ चीन से जुड़ी क्या हुए महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत और भूटान से भी जुड़ी हुई। चीन लंबे समय से भूटान को देश में एक राजनयिक मिशन के लिए राजी करता रहा है, लेकिन भूटान ने भारतीय संवेदनशीलताओं को समझते हुए ऐसे प्रयासों का विरोध किया है। इसने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। थिम्पू ने 7 साल के अंतराल के बाद 2023 में बीजिंग के साथ सीमा वार्ता का 25वां दौर आयोजित किया और यह दावा करके कई लोगों को चौंका दिया कि भूटान सीमा मुद्दे को हल करने के बहुत करीब है। और भूटान ने इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये प्रयास भारत के सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक न हो, भूटान ने भारत को चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता के बारे में उचित रूप से सूचित किया है। पिछले साल भूटान नरेश की भारत यात्रा, उनकी पिछली यात्रा के 6 महीने बाद और चीन भूटान सीमा वार्ता के बारे में रिपोर्टों के बीच कुछ लोगों द्वारा चिंतित भारत को आश्वस्त करने के भूटान के तरीके के रूप में देखी गई थी। हालांकि अब जब वार्ता अंतिम चरण में है, भूटान अपने क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी भारतीय सैन्य संबंधी पहल के बारे में सतर्क है, जैसे अरुणाचल के तवांग से भूटान तक एक सड़क बनाने का प्रस्ताव जो गुवाहाटी तक जाएगी। भूटान तब तक इंतजार करना चाहता है जब तक कि चीन के साथ उसकी सीमा का सीमांकन नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर बीजिंग उत्तर में विवादित क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को सख्त कर देगा। भारत किसी संप्रभु देश द्वारा किसी अन्य पड़ोसी के साथ अपने विवाद को हल करने के किसी भी प्रयास को रोकने के नहीं सोचता है, लेकिन भारत निश्चित रूप से इस बात से सावधान रहेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चीन पहले ही कह चुका है कि वे राजनयिक संबंधों की स्थापना और आर्थिक सहयोग के विस्तार के साथ डिलिमिटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इन सब सीमा विवादों को हल करने में भूटान के लिए भी एक बड़ी दुविधा है, वो है डोकलाम। आइए समझते हैं कैसे। भारत की सभी चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता यह है कि भूटान चीन सीमा पर किसी भी समझौते से भारत भूटान चीन त्रिसंधि पर डोकलाम क्षेत्र की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब स्थित है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। विवादित क्षेत्र, जिसके बारे में भारत का मानना है कि यह भूटान का है, लेकिन चीन इस पर दावा करता है, में 2017 में एक बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिला था, जब भारत ने विवादित पठार के माध्यम से चीन द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी। तब से भारत ने चीन को 2012 की उस सहमति की बार बार याद दिलाई है कि त्रिसंधि बिंदुओं को निर्धारित करने के किसी भी प्रयास में सभी संबंधित देशों को शामिल किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ सीमा निर्धारण में तेजी लाने के लिए भूटान ने भारत के साथ भी व्यापक बातचीत की है, जिसमें डोकलाम मुद्दे पर बीजिंग के साथ बातचीत में प्रगति भी शामिल है।
यहां तक कि नई सरकार ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि वह पश्चिम में डोकलाम से लेकर पूर्व में सेरजंगला तक भारतीय अधिकारियों की इच्छा के अनुसार सीमा रेखा पर अपने दावे से पीछे नहीं हटेगी। आइए अब समझते हैं कि भारत भूटान के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है। 1960 के दशक की शुरुआत में भूटान को भारत की विकास सहायता देश के साथ उसके संबंधों का मुख्य आधार रही है। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, भूटान के बाहरी अनुदान घटक का 73% देने का वादा किया, जिससे उसे 600 से अधिक परियोजनाओं को लागू करने में मदद मिली। इसने इस साल लागू हुई 13वीं योजना के लिए सहायता को और बढ़ाने का वादा किया है। जलविद्युत सहयोग इस सहयोग की सबसे खास विशेषता है, जिसमें भारत ने अब तक भूटान में 4 प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। 2 और निर्माणाधीन हैं। भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक साझेदार और निवेश का मुख्य स्रोत बना हुआ है, जो FDI का 50% हिस्सा है। अंतरिक्ष, फिनटेक और ई-लर्निंग जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सीमा पार संपर्क एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों सरकारें ध्यान केंद्रित कर रही हैं। दोनों सरकारें पश्चिम बंगाल में बानरहाट और भूटान में समत्से के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के बीच भी रेल संपर्क स्थापित करने के लिए काम कर रही है। भारत स्वास्थ्य, कृषि, कौशल और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क, हवाई और डिजिटल संपर्क को बेहतर बनाने में भी मदद कर रहा है। भारत सरकार ने सतत विकास के लिए किंग्स गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का भी समर्थन किया है, जिससे निवेश और आर्थिक संबंधों में और सुधार की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार विकास साझेदारी नए और उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ गई है, जिसमें प्रमुख डिजिटल परियोजना रूपे की पूर्ण इंटरऑपरेबल क्षमता है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भूटान भीम ऐप लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंध और भी गहरे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग के बारे में एक आधिकारिक भारतीय बयान में यह बात कही गई है। भारत भूटान के संबंध ट्रस्ट और गुडविल पर स्थापित है। चीन के BRI में शामिल न होने वाले एकमात्र भारतीय पड़ोसी के रूप में भूटान है। विभिन्न प्रलोभनों के बावजूद भूटान शायद इस क्षेत्र के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारतीय हितों के प्रति अधिक सजग रहा है। अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए भारत पर भूटान की निर्भरता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और थिम्पू अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की सहायता को अच्छा मानता है। भूटान में अब नई सरकार है और यह यात्रा भारत के लिए भूटान की जरूरतों और प्राथमिकताओं से प्रेरित मजबूत विकास साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। नई दिल्ली सीमांकन पर अपने 2 पड़ोसियों के बीच बातचीत पर बारीकी से नजर रख रही है। पिछली भूटानी सरकार के तहत थिम्पू की चीन के साथ सीमा चर्चा में काफी प्रगति हुई, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत चिंतित है कि थिम्पू और बीजिंग के बीच एक समझौते में डोकलाम, जो भारत, भूटान और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन के करीब है, को उत्तर में विवादित क्षेत्रों के लिए स्वैप करना शामिल हो सकता है। भारत डोकलाम पठार को भूटान का निर्विवाद क्षेत्र मानता है, जबकि बीजिंग इसे अपनी चुंबी घाटी का विस्तार मानता है, जो सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। यह पठार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। यह गलियारा भारत को तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी जोड़ता है, और भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र की सीमा में कोई भी बदलाव आए, जैसे कि भूटान डोकलाम को चीन को देकर उसके बदले में चीन का कोई अन्य हिस्सा ले ले। ये भारत के हित में नहीं है, इसलिए भारत इस चीज पर बारीकी से नजर रख रहा है, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भी भूटान की यात्रा पर गए, ताकि भूटान को भरोसे में लिया जा सके और जो भी फैसला हो भारत के हित में रहे। पिछले साल भूटान और चीन ने दोनों देशों के बीच सीमा के डिलिमिटेशन और डिमार्केशन पर एक संयुक्त तकनीकी टीम के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चीन भूटान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए भी उत्सुक है। इन सब के बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच लगातार यात्राएं भूटान और भारत के बीच मजबूत संबंधों का संकेत देती है, और इन सब से यह उम्मीद अधिक बढ़ जाती है कि भूटान भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही चीन के साथ संबंध को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए,
अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।